हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी ऑफिसर चॉइस एकेडमी। आपका स्वागत है एसएससी ऑफिसर चॉइस एकेडमी में। तो सबसे पहले सभी मेरे प्यारे इंडियंस को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मून मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलो आते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल टीयर 2 के लिए तो मैं इंपॉर्टेंट होगी ही, बट साथ के साथ एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवेज या फिर बैंकिंग के कोई भी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जब से हमारा टीयर 2 में कंप्यूटर ऐड हुआ है, तब से कंप्यूटर की अहमियत भी बढ़ गई है। तो चलो करते हैं सेशन को स्टार्ट एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो आर यू रेडी? तो एक मिनट गाइज। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही उठाए हैं जो एसएससी ने पिछले 4 सालों में पूछे हैं, और इनकी पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनको अच्छे से कर लेना क्वेश्चंस को, और बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो चलो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। आर यू रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय अ कंप्यूटर्स सीपीयू? तो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा सीधे निष्पादन योग्य है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मशीन लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस एनक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंट थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस एनक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंट थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़ा है लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए सभी डाटा को स्क्रैम्बल करने के लिए एनक्रिएशन का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं माई नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सोशल नेटवर्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। Question number third, a file which has not been altered, compressed or manipulated in any way by the computer is called। वह फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी भी तरह से परिवर्तित, संपादित या फिर हेर फेर नहीं किया गया है कहलाती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं टेम्परेरी फाइल, रो फाइल, परमानेंट फाइल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रो फाइल इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंपनी, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डायनेमिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स DAWN यूजुअली कम अंडर। डायनेमिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क DAWN डॉन आमतौर पर डैश के अंतर्गत आते हैं। क्या वो 2G में आता है, 3G में आता है, 4G में आता है या फिर 5G में आता है? तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 5G इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
इंटरनेट एस्क्रो इज अ टर्म मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेट एस्क्रो एक शब्द है जो आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्राइवेसी सिक्योरिटी या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में ट्राई करें देने के लिए। और अब इसका सही उत्तर की तरफ चलते हैं हम। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के तार्किक संचालन का हिस्सा है। तो हमारे ऑप्शन है एडिशन, ग्रेटर देन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंशियल्स। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी, ग्रेटर देन इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कॉम्प्राइज द आउटपुट यूनिट। निम्नलिखित में से किस डिवाइस में आउटपुट यूनिट शामिल है। तो हमारे ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट या फिर संख्यात्मक डेटा दर्ज करने की सबसे आम विधि निम्नलिखित में से किसके उपयोग के माध्यम से होती है। तो हमारे ऑप्शन है प्लॉटर, सेकंड स्कैनर, थर्ड प्रिंटर, फोर्थ कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी इन सीपीयू दैट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डाटा एंड द आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो प्रोग्राम निर्देश, इनपुट डाटा और उत्पादित आउटपुट जानकारी रखती है। तो हमारे ऑप्शन है सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी मेमोरी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी मेमोरी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी, स्टेनो, जीडी, सीपीओ या फिर हमारा सीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ के साथ टियर 2 सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी गीगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी कैन स्टोर। एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी कितनी गीगाबाइट जानकारी संग्रहित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 4.6 गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए, 4.6 इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम गिवन टू द एलसीडी डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा एलसीडी डिस्प्ले को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं एलईडी, टीएफटी, सीआरटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टीएफटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा टीएफटी सही उत्तर होगा। और टीएफटी की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका सही उत्तर होगा। टीएफटी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, टीएफटी की फुल फॉर्म भी आ सकती है कि टीएफटी की फुल फॉर्म क्या है। तो टीएफटी की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और यही एलसीडी का दूसरा नाम भी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई बस। पीसीआई बस का पूर्ण रूप क्या है।
तो हमारा पीसीआई की फुल फॉर्म पूछी है, तो पीसीआई का मतलब है, सबसे पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, फास्ट कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या फिर फेज्ड कंप्यूटर इंटरकनेक्ट। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इसका सही उत्तर होगा। पीसीआई बस की फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए निर्देशों या प्रोग्रामों का एक समूह है। कौन सा सॉफ्टवेयर एक रूप नहीं है? इनमें से हमें बताना है। सिंपल जो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है हमें। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर मॉनिटर। तो जिसे इसका सही उत्तर पर स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसका सही उत्तर होने वाला है मॉनिटर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमारे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हमारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के, बट जो मॉनिटर है वो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन हैं क्यूलिनेन, डैन ब्रिकलिन, या फिर रिचर्ड रेबिन्स। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी डैन ब्रिकलिन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी डैन ब्रिकलिन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? हमें बेसिक की फुल फॉर्म बतानी है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक ऑल पर्पस सिंथेसिस इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड या बिगनर्स ऑल पॉसिबल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेक्नोलॉजीज यूजेस अ टोकन बस स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सी लैंड तकनीक टोकन बस योजना का उपयोग करती है? हमारे ऑप्शंस हैं नेटवेयर, इंटरफेस, एआरसी नेट या फिर एथरनेट। तो ऑप्शंस फिर देख लेते हैं हम एक बार। नेटवेयर, इंटरफेस, एआरसी नेट या फिर एथरनेट। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी एआरसी नेट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी एआरसी नेट इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस मॉडल यूज्ड फॉर इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ मॉडल उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं टीसीपी, रिले, ओएसआई या फिर इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ओएसआई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी ओएसआई इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज अ डाटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप। कॉम्पैक्ट डिस्क CD एक प्रकार की डाटा भंडारण प्रणाली है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या फिर कोबोल। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल इसका सही उत्तर होगा। अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD डाटा स्टोरेज सिस्टम है, वो एक ऑप्टिकल टाइप है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
द फर्स्ट कंप्यूटर्स लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज, विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा क्या थी? क्या वो कोबोल थी, बेसिक थी, फोर्ट्रन थी या फिर जावा थी? तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब इसके सही उत्तर होने वाले है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रन इसका सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टॉप 25 कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो सीजीएल का टीयर 2 हो, सीएचएसएल का टीयर 2 हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, जीडीओ या फिर एमटीएस हो, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। ये लास्ट तक बिल्कुल एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सी लैंग्वेज इज अ, सी भाषा एक है। क्या है सी लैंग्वेज? क्या वो लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक लेवल लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सी लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है जावा, माउस, मदरबोर्ड या फिर प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जावा। तो ऑप्शन नंबर ए, जावा हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? क्या वो लेड से बनती है, गोल्ड से बनती है, सिलिकॉन या फिर सिल्वर? आईसी चिप जो कंप्यूटर में यूज़ होती है वो किससे बनती है? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो हमें बताना है क्या वो लेड से बनती है, गोल्ड से बनती है, सोने से, सिलिकॉन से बनती है या फिर सिल्वर से बनती है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ कंप्यूटर व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है? क्या वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रेंटल अकाउंट मेमोरी है, रैपिड एडवांस मेमोरी है या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आज की सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंस आर ऑफ विच टाइप? कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन का मतलब है कि जो हम घरों में अपने जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाई जाती है? क्या वो माइक्रो कंप्यूटर्स होती है, मिनी कंप्यूटर्स होती है, सुपर कंप्यूटर्स होती है या फिर लार्ज कंप्यूटर्स होती है? तो सबसे पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सी और डी। ना वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना वो लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं। तो अब फर्स्ट और सेकंड में से इसका सही उत्तर होने वाला है। जो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर्स हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर्स इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किए टॉप 25 कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के टॉप 25 या फिर टॉप 30 क्वेश्चंस चाहिए। हम उस पर वर्क करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड वीडियो कंपाइल करके लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।